नमस्कार दोस्तों, एकेडमी आर के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग काम समय की अगली वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 व 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, 15 दिन है और 10 दिन दिया हुआ है। ए और बी दो व्यक्ति हैं, किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए और बी ने एक साथ काम शुरू किया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप कितना हो क्वेश्चन को करेंगे, आपसे कहीं ना कहीं गलती होती रहेगी। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना जरूरी है। क्वेश्चन का क्या रहा है, हमको करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ए और बी किसी काम को 10 दिन व 15 दिन में करते हैं, यानी ए और बी एक व्यक्ति हैं ये दोनों, और क्या है कि कोई काम है उसको ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर लेता है, और दोनों कह रहा है कि एक साथ काम को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू तो एक साथ करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद, ठीक है, 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 2 दिन काम किए साथ साथ और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे जो शेष काम बच रहा है 2 दिन करने के बाद, बी को उसको अकेले करना है और वही पूछ रहा है कितने दिन में करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो इसमें दो टाइप के बनता है क्वेश्चन, 2 टाइप का। यहाँ पे मान लीजिए पूछ दिया 3 टाइप का बन सकता है मान लीजिए, तो इसको 2 ही टाइप मानेंगे, क्योंकि इसमें ए या बी को पूछ देगा कि अकेले कितने दिन में करेगा। जो छोड़ के चला जाएगा और उसको छोड़ के जो नहीं जाएगा उससे उसका पूछ देगा कितने दिन में अकेले करेगा शेष काम को। और इसमें ये भी पूछ सकता है कि दोनों मिलकर, जैसे 2 दिन बाद छोड़ के चला गया है तो पूछेगा कि दोनों बाद मतलब जो अकेले शेष काम को कर रहा है बी, तो पूछेगा कि ए भी 2 दिन जो किया है दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा वहां पे, जो 2 दिन में 2 दिन काम साथ साथ ए किया है उस दिन को भी उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी में आपको हम समझा देंगे उसको। यहाँ पे देखिए ए है बी है, ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं, 10 दिन व 15 दिन में कार्य कर लेते हैं। ठीक है, 10 दिन में ए कर रहा था और 15 दिन में बी। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमें क्या पता चलेगा, कुल काम। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये क्या हमारा आया है, कुल कार्य आया है, कुल काम आया है। ठीक है, टोटल काम हमको 30 करना है। और देखिए यहाँ ए 10 दिन में पूरा कार्य कर रहा था तो इसकी कार्य क्षमता कितना होगी, 10 तिहाई 30, यानी एक दिन में कितना 3 काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि बात करें हम, बी 15 दिन में टोटल काम कर रहा था, तो बी की कार्य क्षमता की बात करें तो 15 दूना के 30, यानी एक दिन में 2 कार्य करने की इसकी क्षमता है। यहाँ पे देखिए हमसे बात कर रहा था कि 2 दिन साथ में काम करना शुरू करते हैं। देखिए इनकी दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता है, तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता मिलाकर देखी जाए तो 5 हो जाएगी। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। ठीक है, ये इनकी क्या है, कार्य क्षमता है। दोनों ने साथ काम शुरू किया, ठीक है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, एक काम छोड़ दे रहा है 2 दिन बाद, यानी एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो 2 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 5 दूना के 10 काम। 10 काम कितने दिन में करेंगे, 2 दिन में। 2 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 30 काम था, 2 दिन में 10 काम दोनों मिलकर खत्म कर दिए। तो 30 काम में से 10 काम को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना काम बचेगा, 20 काम। ये क्या है, शेष काम है। ठीक है, शेष काम, यही शेष 20 काम जो बचा है, इसी को बी को पूछ रहा है कि अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितना है, 2 है। बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा था, 2 कार्य कर रहा था। देखिए यहाँ पे बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है और शेष काम उसको 20 काम करना है। तो 20 को करने में कितना समय लेगा, बी बराबर कुल कार्य शेष का कितना बचा है, 20, और बटा में एक दिन की इसकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो 20 काम करने में कितना लेगा, 2 दाम में 20, यानी बी बराबर 10 दिन। यानी यही पूछ रहा था हमसे कि 20 शेष कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में करेगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक तो ठीक है, मगर देखिए यहाँ तो बी का पूछ दिया था शेष काम कितने दिन में करेगा। यहीं पे यदि आपसे बात करें कि टोटल कार्य यानी कुल कार्य जो 30 कार्य था कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल समय जब पूछेगा आपसे तो 10 दिन तो बी लिया था शेष काम को करने में, और 10 दिन बी लिया था शेष काम को करने में, और 2 दिन तो ए और बी दोनों साथ में काम किए हैं जिसमें 10 काम खत्म हुआ था, जहां ए छोड़कर चला गया था। तो 2 दिन उसको भी इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दिन। यानी 12 दिन में टोटल यानी पूरा काम जो 30 है 12 दिन में खत्म होगा। और यहाँ पे बात कर रहा था हमसे
कि ये अकेले कितने दिन में शेष कार्य को करेगा। तो शेष कार्य हमारा 20 बचा था और 20 में बी की कार्य क्षमता से भाग दे दिए हैं। तो बी की बात कर रहा था, बी अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। तो कार्य क्षमता से जब भाग दिए हैं 20 में, शेष काम में इसकी कार्य क्षमता से 2 से, तो 10 दिन आया था। तो बी हमारा क्या है, 10 दिन में शेष काम को करेगा। मगर टोटल कार्य यदि आपसे पूछेगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य तो हमारा 30 था, इसमें 2 दिन दोनों साथ मिलकर काम किए थे, तो 2 दिनों और 10 दिन बी का, तो 12 दिन में कुल कार्य समाप्त हुआ। और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दिया हुआ है। कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। ठीक है, ये तीनों एक नाली है, उसकी खुदाई कर रहे हैं। अलग अलग यदि करना हो इनको तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कुल काम कितना था। ठीक है, तो कुल काम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12 और 15, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पचे 60 और 15 चौको 60। देखिए ये तीनों की क्या है, अलग अलग कार्य क्षमता है। कि राम एक दिन में 6 काम करता है, श्याम एक दिन में 5 काम करता है और मोहन एक दिन में 4 काम करता है। ये क्या है, इनकी अलग अलग कार्य क्षमता आ गई हमारी। इसके बाद कह रहा है तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, यहाँ तक तो ठीक है। परंतु 2 दिन बाद क्या है, श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। श्याम जा रहा है ना, यहाँ पे श्याम की कार्य क्षमता कितनी है, देखिए यहाँ पे श्याम यहाँ पे है और यही छोड़ के जा रहा है। 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले तो तीनों क्या कर रहे थे, एक साथ खुदाई स्टार्ट किए हैं, यानी काम करना एक साथ ही स्टार्ट किए हैं। तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता हमको पता है। अगर एक साथ ही तीनों काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये तीनों एक साथ यदि काम करना शुरू करें तो क्या होगा, 6 और 4 10 और 5 15, एक दिन में 15 कार्य करेंगे। ठीक है, एक दिन का कार्य क्षमता इन तीनों का है। तीनों साथ में अगर मिलकर काम करें तो एक दिन में 15 काम करेंगे, ये इनकी क्या है, कार्य क्षमता है। और 2 दिन क्या है, 2 दिन तक तो साथ साथ किए होंगे, क्योंकि 2 दिन बाद न श्याम जा रहा है, तो 2 दिन साथ साथ कार्य किए हैं। यदि एक दिन में 15 कार्य कर रहे थे तीनों, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 15 दूना के 30 काम। 30 काम क्या है, ये तीनों 2 दिन में कर देंगे 30 काम। और टोटल हमारा कुल काम कितना था, कुल काम 60 था, कुल काम हमारा 60 था। तो देखिए यहाँ पे कुल काम में से जितना काम 2 दिन में किए इसको माइनस कर लेंगे हम। तो कुल काम में से 30 काम किए 2 दिन में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30 काम। 30 काम क्या है, ये शेष काम है। ठीक है, शेष 30 काम शेष बचा। और यही 30 काम को क्या है, पूछ रहा है, इसी 30 काम को पूछ रहा है कि शेष काम राम और मोहन कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो राम और मोहन की कार्य क्षमता की बात करें तो राम एक दिन में 6 काम कर रहा था और मोहन एक दिन में 4 काम कर रहा था। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 6 और 4 10, यानी इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आई, 10 आई। यानी राम और मोहन यदि मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 10 काम करेंगे। ठीक है, और कुल काम इनको कितना करना है, 30 काम। तो शेष काम में क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा, 10 या 30, यानी 3 दिन। ये 3 दिन क्या है, 3 दिन में राम और मोहन शेष काम को करने में 3 दिन का समय लेंगे। ठीक है, 3 दिन का समय लेंगे और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। और यहीं पे यदि हमसे पूछता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कुल काम हमारा 60 था। 2 दिन तक तीनों साथ में काम किए थे और 3 दिन क्या है, 3 दिन राम और मोहन साथ में काम किए हैं। तो क्या करेंगे हम, 3 दिन और 2 दिन कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन तीनों साथ मिलकर काम किए थे और प्लस 3 दिन क्या है, राम और मोहन कर रहे हैं, तो 3 2 5 दिन, 5 दिन में कुल काम समाप्त होगा। ठीक है, यदि हमसे बात करेगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 5 दिन में समाप्त होगा। और यहीं पे बात हमसे पूछ रहा था कि राम और मोहन कितने दिन में करेंगे, तो 3 दिन में क्या है, पूरा काम को करेंगे। देखिए आपको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं हम इसको, यदि नहीं समझ में आया होगा तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा था राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति थे।
तीनों अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में किसी काम को कर रहे थे, तो हम क्या किए, यहाँ से एलसीएम इन तीनों का लिए हैं तो 60 आया है, और एलसीएम क्या है, हमारा कुल काम है। ठीक है, कुल काम हमारा 60 था, यहाँ से हम 10 से 60 में भाग दिए 6 बार गया है, 12 से 60 में भाग दिए 5 बार गया है, 15 से 60 में भाग दिए 4 बार गया है। ये क्या अलग अलग, राम की एक दिन की कार्य क्षमता है कि राम एक दिन में 6 काम करेगा, श्याम एक दिन में 5 काम करेगा, मोहन एक दिन में 4 काम करेगा। अगर ये तीनों साथ में काम शुरू कर रहे थे, कह रहा था तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया। ठीक है, तो तीनों जब साथ में काम शुरू कर रहे थे तो 6, 4, 10, 5, 15 यानी 15 काम एक दिन में क्या है, राम, श्याम और मोहन की कार्य क्षमता है कि एक दिन में 15 काम करेंगे। देखिए ये दोनों 2 दिन बाद न श्याम काम छोड़ के जा रहा है, तो 2 दिन तक तो तीनों साथ में काम करेंगे, तो 15 दूना के 30 यानी 30 काम कर देंगे। एक दिन में 15 काम कर रहे थे तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम कर देंगे। तो 30 काम जब कर देंगे तो शेष का काम कितना बचेगा, कुल काम में से जो जितना काम किए हैं 2 दिन में इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस किए हैं, कुल काम 60 है और इसमें से 30 काम कर दिए थे, तो माइनस किए 60 में से 30, तो 30 काम क्या है, शेष का काम आया है हमारा। ठीक है, शेष काम हमारा कितना आया है, 30 आया है। और इसी शेष काम को अब क्या है, राम और मोहन को करना है। यहाँ पे बात करें, राम एक दिन में 6 काम कर रहा था, मोहन एक दिन में 4 काम कर रहा था। दोनों की बात करें यदि मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 6 और 4 10 काम करेंगे एक दिन में। तो एक दिन में यदि कोई व्यक्ति 10 रोटी खा रहा है और उसको 30 रोटी खाना है, एक दिन में कोई 2 व्यक्ति हैं और एक दिन में 10 रोटी खा रहे हैं, तो 30 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा, उनको कितना समय लगेगा, तो कुल रोटी में क्या करेंगे, कुल इनकी क्या है, खाने की क्षमता से भाग दे देंगे। यानी एक दिन में 10 काम कर रहे थे और शेष काम हमारा 30 था, तो 30 में 10 से हम भाग दे दिए हैं कुल शेष काम में कार्य क्षमता से इनकी, तो 10 या 30 3 दिन आया है। और यही क्या है, राम और मोहन की कार्य क्षमता है, और 3 दिन में क्या है, शेष काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइप चेंज है, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ए, बी व सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, ये किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद ए चला जा रहा है और 3 दिन बाद क्या है, बी चला जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा। जब आपको 3 लोगों में ऐसा कंडीशन दे तो देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए ए था, बी और सी 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे, और तीनों क्या है 10, 15 और 20 दिन में कर रहे हैं। 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर रहे थे काम। टोटल काम हम इसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे 20, 15 और 10 का, तो 60 आएगा। यहाँ पे ये क्या है, कुल काम है। ठीक है, कुल काम है। इसके बाद 10 से 60 में जब भाग देंगे तो एक ही कार्य क्षमता निकल जाएगी, 10 छक्का 60, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। ये क्या है, एक ही कार्य क्षमता है। यहाँ पे बी की बात करें तो 15 चौको 60, एक दिन में 4 काम करेगा, यानी क्या है, बी की कार्य क्षमता है 4 की, एक दिन में बी 4 काम करेगा। ये सी की कार्य क्षमता की बात करें तो 20 या 60, यानी एक दिन में 3 काम करेगा। ये क्या है, इसकी कार्य क्षमता है सी की। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे, तो कह रहा था कि 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो सबसे पहले ए काम छोड़कर जा रहा है, कितने दिन में, 2 दिन में जा रहा है। तो देखिए 2 दिन तक तो तीनों साथ में काम किए होंगे ना, क्या है कि साथ में काम शुरू कर रहे थे, एक साथ काम करना आरंभ कर रहे थे। तो क्या है, 2 दिन इनको काम कराएंगे पहले हम। देखिए 6, 4, 10, 3, 13, यानी क्या है, यहाँ पे देखिए एक दिन में ए, बी, सी तीनों मिलकर यदि काम करें तो 13 काम करेंगे। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक साथ यदि काम करें तो एक दिन में 13 काम करेंगे। इनकी क्या है, कार्य क्षमता है। तो ये 2 दिन तक यदि कार्य करेंगे तो 13 दूना के 26 काम खत्म कर देंगे। ठीक है, 26 काम खत्म कर देंगे 2 दिन में, ए, बी, सी तीनों एक साथ। ठीक है, तो क्या है, कुल काम हमारा 60 था, इसमें से 26 काम खत्म हो गया तो कितना बचा, यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 34 क्या है, शेष काम है। ठीक है, शेष काम है। अब यहाँ पे देखिए एक काम छोड़कर चला गया। ठीक है, एक काम छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद ए को यहाँ से हटा देते हैं हम। कह रहा था कि 3 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो 2 दिन तो ए के साथ दोनों किए हैं 2 दिन, 1 दिन और यदि करा दें बी को तो क्या करेगा, इसका 3 दिन पूरा हो जाएगा। यानी एक दिन ए, बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे एक दिन। तो एक दिन में दोनों यदि बी और सी मिलकर काम करेंगे तो 4, 3, 7 काम करेंगे। 7 काम है, क्या इनकी कार्य क्षमता है बी और सी की, एक दिन में 7 काम की।
तो एक दिन अगर काम करा दें तो 2 दिन तो एक के साथ काम कर चुके थे ये लोग, 2 दिन किए थे तो 26 काम हुआ था, और एक दिन और करेगा तो बी का 3 दिन पूरा हो जाएगा, तो 7 काम और करेंगे सब, तो 34 काम शेष था, इसमें से 7 काम माइनस करेंगे तो 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा और यहाँ पे 2, 27 काम शेष, ठीक है। तो शेष काम 27 बचा हमारा, यानी बी का भी पूरा हो गया 3 दिन, ए भी चला गया 2 दिन बाद, और बी भी क्या है यहाँ पे 3 दिन इसका पूरा हो गया, ए भी चला गया, बचा कौन सी, और सी की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में 3 काम करने की है, और शेष काम हमारा कितना बचा है 27। तो पूछ रहा था शेष काम सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो शेष काम की यदि हम बात करें तो शेष काम की बात करें तो क्या है सी शेष काम को करेगा, ठीक है, करेगा कितने दिन में, शेष काम था 27, और सी की कार्य क्षमता हमारी कितनी थी, एक दिन की 3 थी, तो 3 से इसमें हम डिवाइड करें, 3 9 27, 9 दिन, ठीक है। तो सी क्या है, शेष काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा, सी क्या है, सी 9 दिन में करेगा शेष काम को। और यहीं पे बात करेगा यदि अलग अलग काम करने की, देखिए अलग अलग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जिसकी बात करेगा आप उसको ऐसे निकाल लेंगे कार्य को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 काम, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, 2 दिन तक एक काम छोड़ करने के बाद साथ चला गया है, तो 2 दिन तो साथ में काम किए हैं तीनों लोग, तो 2 दिन काम कराए तो यहाँ पे 26 काम खत्म हो गया है। फिर 3 दिन बाद बी जा रहा था, तो तीसरे दिन क्या है, 2 दिन काम कर चुका था, एक दिन और काम करेगा, उसके बाद इसका 3 दिन पूरा हो जाएगा। तो दूसरे दिन में क्या है, तीसरे दिन में ए बी और सी दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन और दोनों मिलकर 7 करेंगे, तो एक दिन का 4 3 7 काम करेंगे एक दिन में, तो 7 काम में 34 में माइनस करेंगे, 27 काम शेष बचेगा, और इसी शेष काम को सी को करना है, और सी की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में 3 है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे शेष काम में, तो 3 9 27, 9 दिन में सी शेष काम को करेगा। देखिए आज के जो भी क्वेश्चन थे आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।